कई दिहला क्रूस पर परनवा हो मोरे प्यारे यीशु जी।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
मसीह की जय। अच्छे हैं बैठ जाइए सभी। हालेलुया हालेलुया। आइए सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए तेरे प्रभु जी, जो आपने एक बार फिर से हम सबको एकत्रित किया प्यारे पिता। और निश्चय तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर जो तेरी आराधना तेरी महिमा किया प्यारे पिता। उस सुगंधित दो प्यारे पिता आप तक पहुँचे प्यारे पिता, और आप आशीषित करें प्यारे पिता, ताकि सदा सर्वदा युवानिक प्यारे पिता तेरी महिमा और आराधना करते रहें प्यारे पिता। आप बल हिम्मत कर दे, आप ज्ञान से भरे, अपनी बुद्धि से भरे प्यारे पिता, अपनी अगुवाई में लेकर चले। इस राजा समय हो चला प्यारे पिता कि हम आपके वचन में से कुछ सीखे और समझे प्यारे पिता। तो निश्चय हम अपना शरीर प्राण आत्मा प्यारे पिता आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु जी। और यहाँ पर बैठे हुए यार भाई बहन को तेरे सम्मुख लाते हैं प्यारे पिता। आज का जो भी वचन हो प्यारे पिता, जीव इनके हृदय में बोया जाए प्यारे पिता। मार्ग के किनारे नहीं, झाड़ियों में नहीं, पथरीली भूमि पर नहीं, परंतु इनके हृदय में बोया जाए प्यारे पिता। और अच्छी भूमि में प्यारे पिता, ताकि वो उगे और फल लाए, कोई 30 कोई 60 दिन ऐसे निद्रा हो गया करे प्यारे पिता। और अपनी अगुवाई में लेकर चले। सारा सर में हम आपको देते हैं, आगे के समय को, आगे की अगुवाई को प्यारे पिता आपके बुलंद हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। अच्छे हैं ना? हालेलुया। आइए हम सब वचन की ओर चलेंगे, और पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 28 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सभी लोग खोलेंगे नए नियम की पुस्तक और पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 28 पद, पेज नंबर 334 से रहे पीछे से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुल गया सभी का? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 28 पद, पेज नंबर 334। लिखा, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अतः हे बालकों। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो हमारा पिता, हम सब उसके बालक हैं। पहली चीज। हालेलुया। दूसरी चीज वो कह रहा है उसमें बने रहो, मतलब प्रभु में हम बने रहे। हालेलुया। ताकि हम लज्जित ना हो। क्या ना हो? लज्जित। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें बने रहना है, अर्थात प्रार्थना में, अर्थात संगति में, अर्थात उसके वचन में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अर्थात सत्यनिष्ठा के साथ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें ही आओ। हालेलुया। जब वो प्रकट हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसका मतलब अभी वो प्रकट नहीं हुआ आपके बीच में। हालेलुया। हमारे बीच में प्रकट नहीं हुआ, वो प्रकट होगा। क्या होगा? हालेलुया। और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। जब वो आएगा तो उसके सामने हम खड़े हो सके। जब बने रहोगे तभी उसके सामने खड़े रह पाओगे। यदि बने नहीं रहोगे तो किस हिसाब से खड़े हो पाओगे? कौन से अथॉरिटी से, कौन से अधिकार से खड़े हो पाओगे? हालेलुया। जब बने रहोगे तो आपको पता रहेगा हालेलुया किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। हालेलुया। और क्या करना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यदि आप जानते हो कि यीशु मसीह धर्मी है। हालेलुया। यदि आप जानते हो कि वह धर्मी है और आप उससे जन्मे हो। हालेलुया। और आप उसे अपना अगुआ मानते हो, आप अपना उसे उद्धारकर्ता मानते हो। हालेलुया। आप उसे अपना जीवित परमेश्वर मानते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यह भी जानते हो कि वह धर्मी है। यदि वो धर्मी है और आप उससे जन्मे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो धर्म का काम करता है, वो पाप वाला काम नहीं करता। हालेलुया। वो विचार नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो लड़ाई नहीं करता, वो झगड़ा नहीं करता। हालेलुया। यदि आप उसके अधीन हो तो, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं। हालेलुया। यदि उस परमेश्वर के अधीन हो और उसकी आज्ञा को मानते हो, यदि ये जानते हो कि वो धर्मी है
और आप उससे जन्मे हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, और आप उसे अपना परमेश्वर मानते हो, हालेलुया, वो पाप नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो डाह नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, हालेलुया, वो धर्म के काम करता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यदि संसार आपको नहीं जानता, आपसे प्रेम नहीं करता, तो वो प्रभु से भी प्रेम नहीं करता, तो आपसे कहाँ प्रेम करेगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब वो परमेश्वर को नहीं जानता तो आपको कहाँ से जानेगा? हालेलुया, हालेलुया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। वह ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, हालेलुया। तो वह कौन सा काम करोगे कि हम उसकी संतान कहलाएंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। वो कैसा प्रेम किया? वैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, वैसा प्रेम किया कि हमारे आपके लिए कुर्बान हो गया, हालेलुया। लेकिन हम आप क्या करते हैं? वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहता, हमें क्या हम पहनना चाहते हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करते हैं और 6 के 6 दिन पाप करते हैं? नहीं। यदि आप हफ्ते में 6 दिन प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन गलती से पाप कर गए, तो वो आपके पाप को स्मरण नहीं करेगा, ढांप देगा। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसा आप हर एक व्यक्ति सुबह उठ के क्या करता है? प्रार्थना। प्रति भोर क्या उठ के करता है? प्रार्थना। और शायद गलती से एक दिन वो प्रार्थना करना भूल करके पाप कर दिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर क्षमा करेगा, वो जान जाएगा कि प्रतिदिन करता था, आज गलती से पाप कर गया। लेकिन यदि आप एक दिन प्रार्थना करो और 4 दिन पाप करते रहो, तो आपका पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि आप जानबूझ कर रहे हो। 4 दिन लगातार कर रहे हो, तो क्या आपको स्मरण नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आप यदि प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रतिदिन अपने आप को वस्त्र से ढांप रहे हो, हालेलुया। और वही धार्मिकता का वस्त्र, हालेलुया। ये वस्त्र हमें लेकर नहीं जाएगा, हालेलुया। देखिए, ये वस्त्र हमें लेकर नहीं जाएगा। हमारे ये वस्त्र कितना भी उजला हो, लेकिन इसमें चमक नहीं। दिखने में उजला है, दिखने में अच्छा है, साफ है, हालेलुया, लेकिन ये रोशनी नहीं दे पाएगा। लेकिन जो वो वस्त्र पहनाएगा, हालेलुया, श्वेत वस्त्र, एकदम सफा पवित्रताई वाला वस्त्र, जिसमें दाग नहीं, धब्बा नहीं। इस वाले वस्त्र में धब्बा पड़ जाएगा, दाग पड़ जाएगा, लेकिन जो वस्त्र पहनाएगा उसमें दाग धब्बे नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वो वाला वस्त्र और पहनाएगा। कह रहा, तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आप इससे ही जान पाओगे कि कौन उससे जन्मा है, कौन उसका पुत्र है, कौन नहीं। आप आसानी से प्रकट कर सकते हो, जान सकते हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगला कहता, हम यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुए, यीशु मसीह ने हमें ज्ञान दिया, यीशु मसीह ने हमें बुद्धि दिया, हम उसकी बुद्धि के द्वारा चलते हैं, उसके ज्ञान के द्वारा चलते हैं। तो आप ये भी जान सकते हो कि वो कौन काम से कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। यदि वो अच्छा काम कर रहा है, तभी आप जान पाओगे कि वो प्रभु के द्वारा जन्मा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि साफ साफ वचन कह रहा है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो काम करता है वो जन्मा है, हर एक नहीं जन्मा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसा कि जब वो आएगा, कह रहा है कि लज्जित ना हो, हालेलुया, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो आप कैसे नहीं लज्जित होगे, हालेलुया? जब आप उसके अनुसार चलोगे और वो वस्त्र पहने रहोगे, तो आप चमकते रहोगे, आपका चेहरा चमकता रहेगा, आप लज्जित नहीं होंगे, आपके चेहरे पर लाइट रहेगी, वो दूर से देखते ही पहचान जाएगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप सब के बीच में रहोगे, वो पहचान जाएगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसा मान लीजिए कि आपका एक लड़का है, हालेलुया, आपने वहाँ पर 100 लड़के हैं, 100 सफेद पहने हैं, लेकिन आपने उसे रेड कलर का पहना कर भेज दिया, हालेलुया। तो 100 के बीच में, 1000 के बीच में खड़ा हो जाएगा, आप उसे पहचान लोगे, क्योंकि वहाँ सब सफेद पहने हैं, लेकिन आप कलर का रेड पहना हुआ, वो पहचान लेगा, हालेलुया, आप पहचान लोगे आसानी से। तो वही हमारा लड़का है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन यदि उसी बीच में सबके सब रेड पहन ले, हालेलुया, तो आप कैसे पहचान पाओगे वो आपका लड़का है, हालेलुया। हाँ, एक बात और है, आप पहचान सकते हैं, हालेलुया। सब बोलेंगे, वो भी बोलेगा, उसकी बोली फर्क है। सब काम करेंगे, उसका काम अलग है,
हालेलुया। सब चलेंगे, उसका चलना अलग है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, तब आप पहचान लोगे उसका काम प्रकट है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप नाम नहीं, आप काम प्रकट करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, काम को प्रकट करो कि हाँ उसका स्वभाव हमारे अंदर है, उसकी योजनाएं हमारे अंदर है, उसका काम हमारे अंदर प्रकट है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब हम प्रति भोर को प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और वो वस्त्र जो पहनाता है हमें प्रति भोर को, हालेलुया, यदि हम उस वस्त्र को पहन कर चले, हालेलुया, तो हम लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, क्योंकि तब हम नग्न नहीं रहेंगे। हमें वो प्रतिदिन वस्त्र पहनाता है, और ऐसा वस्त्र, हालेलुया, जिसे पवित्रताई का वस्त्र बोला जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हर एक संसार के व्यक्ति भोर को पाप करता है। भोर को क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया, लेकिन हर एक परमेश्वर का जन भोर को उठकर क्या करता है? प्रार्थना करता है। हम आप भी प्रभु को नहीं जानते तो भोर को पाप करते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। रात को लोग पाप कम करता था, भोर को ही उठ करके ज्यादा पाप करता था। हालेलुया, ये सच्चाई। हालेलुया, आप चाहे जिस एंगल से जांच कर ले, चाहे जिस एंगल से आप देख ले, हर एक संसार के व्यक्ति, जब हम भी आप भी प्रभु को नहीं जानते तो भोर को ही क्या करते थे? पाप करते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आज जब हम प्रभु में हुए, आप प्रभु में हुए, तो आपको पता है कि भोर को में पाप नहीं करना चाहिए। भोर को पहले प्राथमिकता प्रभु को देनी चाहिए। हालेलुया, तो हम लोग भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं, वो पवित्रताई का वस्त्र पहनते हैं। हालेलुया, जब उठकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, और यही पवित्रताई का वस्त्र ही हमें लज्जित होने नहीं देगा, वो खड़ा करेगा याव बांध कर। हालेलुया, दृढ़ता के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ। हालेलुया, और यही पवित्रताई हमें आगे की ओर लेकर जाएगी। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, क्योंकि पवित्रताई ही हमारे जीवन का और प्रभु में बढ़ने का एक मजबूत और दाहिना हथियार है। आप अगर बार बार हार रहे हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर आप पवित्रताई के कारण आप बार बार हार रहे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि आप पवित्रताई के साथ चल रहे हो तो जान लीजिए कि कोई भी दीवार आपके सामने खड़ी नहीं हो पा सकती, कोई भी हथियार आप पर वार नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी तलवार नहीं जो आपको काट सके, क्योंकि आपके पास पवित्रताई वाली तलवार है। और जो वचन है पवित्र, उसका वचन भी पवित्र है, सत्य है। और जो वचन आपके अंदर है पवित्रताई वाला, वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? चोखा है। कोई भी हथियार आप पर वार नहीं कर पाएगा, कोई भी हथियार आपको काट नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास पवित्रताई वाला हथियार। और यही हथियार हर एक के पास नहीं है, इसलिए हर एक गिर जाता है, हर एक डर जाता है, हर एक हार जाता है। सबसे बड़ा हथियार पवित्रताई का। हालेलुया, जैसे आपके अंदर पवित्रताई आएगी, आप उछाल मारोगे, आप तेजी से बढ़ोगे। हालेलुया, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस पर प्रकट हुआ, जो पहले साउल था, जब वह आराधनालय में लोगों को सता रहा था, मार रहा था, तो उसका जीवन अपवित्र था, अच्छा जीवन नहीं था। वो स्त्रियों को घसीट घसीट कर लेकर जाता था, पुरुषों को घसीट घसीट कर लेकर जाता था, लोगों के सामने कर देता था, स्त्रियों को घसीट करके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब वो दमिश्क जा रहा था और जब परमेश्वर उस पर नियंत्रण लिया और अपनी योजना को बताया, अपने प्लान को बताया, तब वह सारे पाप के कामों को बंद करके परमेश्वर की योजना में चलना चालू किया, पवित्रताई में चलना चालू किया। और जब वो पवित्रताई के वस्त्र पहनकर चलना चालू किया, तो आपको पता है परमेश्वर ने हर एक विपत्ति से उसे निकाला। आपको पता है एक समय ऐसा आया जब वो दमिश्क में था, द्वार पर उसे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि उसे टोकरी में भरकर शहर पनाह से पीछे उतार दिया गया। हालेलुया, यहाँ पर मारने वाले खड़े थे, लेकिन उसे टोकरी में भरकर दीवार के पीछे से क्या किया गया? उतार दिया गया। क्यों? पवित्रताई का हथियार उसके पास था, इसलिए कोई हथियार उसे मार नहीं पाया। यही नहीं, जब रोम में हो गया, वहां पर जो जन्म के लंगड़े को चंगा किया, जो जन्म से लंगड़ा था,
हालेलुया। जब जन्म के लंगड़े को चंगा किया तब लोगों ने वहां पर भी उस पर पथराव किया और उसे मार करके 300 फीट नीचे खाई में फेंक दिया। वो मर जाता लेकिन वो पवित्रताई के साथ चलता था। वही लंगड़ा जिसको उसने चंगा किया वही लंगड़ा गया नीचे और उसी पौलुस को बरनबास को जो उसके साथ में गया था अपने कांधे पर बैठा कर 300 फीट खाई के नीचे से भागा। हालेलुया। यही नहीं, जब पौलुस यात्रा कर रहा था तो कई बार उसका जहाज पानी में 15 दिन तक वो भयानक पूरा होने के कारण 15 दिन तक उसे कोई और छोर नहीं मिला। वो 15 दिन तक इतना रात दिन ठंड काटा। और यही नहीं, जब वहां से बचकर निकला एक गांव में आया, वहां पर जब लोगों ने आग जलाओ तापने लगा तो उसे सांप काट लिया पौलुस को। तो लोग क्या करें, ये इतना ज्यादा पापी है। लोगों को क्या पता, लोग जैसे आपको बोलते हैं, लोगों को नहीं पता था ये पौलुस कौन है, वो परमेश्वर को चुना हुआ नहीं जानते थे। लोगों ने कहा अभी ये समुद्र से तो बच गया, लेकिन इतना पापी था कि यहाँ पर इसे सांप काट लिया। हालेलुया। जब सांप काट लिया पौलुस, लोग देख रहे अभी ये मर जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा, लेकिन पौलुस खड़ा है। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, उसे कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। लोग दंग रह गए, अरे एक कैसा व्यक्ति है, सांप काटे इतनी देर हो गई कुछ नहीं। और जब सांप काटे तो उसने सांप को पकड़कर आग में रख दिया, आग में सांप जल गया। लेकिन क्या तो उसके अंदर पवित्रताई थी, खराई थी, सिधाई थी। वो सारे पाप के काम को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर चलना चालू किया। वो कुछ नहीं देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन पर चलना चालू किया। हालेलुया। यदि उसी तरीके से फिर वहां पर जब ऐसा हुआ तो वहां पर लोगों ने उसे भगवान मान लिया, जैसे संसार में भगवान कहते हैं। वो कहा ये भगवान कोई देवता है। उसने कहा मैं देवता नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, ऐसा मुझे पद मत दीजिए, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। आप परमेश्वर को मानिए, उसे जानिए, उसकी आराधना करिए, वो आपको जीवन देगा, वो आपको उद्धार देगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर लोगों ने उसे पूछना चालू कर दिया। वहां पर पौलुस ने बहुत चंबे चंबे काम किए, बहुत सारे लोगों को चंगा किया। हालेलुया। किसके कारण? पवित्रता के कारण। यदि आपके अंदर पवित्रताई है, आगमन का इंतजार मत करो। आगमन आते आते यहाँ से प्रेम उठा लीजिए। अब प्रेम ही नहीं है, बाइबल लिखा पढ़े कि नहीं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहाँ से प्रेम उठा लिया जाएगा। तो ऐसा ही होगा। प्रेम क्या होता चला जा रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए तो लड़ाइयां बढ़ रही है, इसलिए तो क्रोध आ रहा है। हालेलुया। अब सोचो कि प्रेम है, अभी थोड़ा बहुत प्रेम है, जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस दिन प्रेम यहाँ से उठा लिया जाएगा उस दिन क्या होगा। हालेलुया। तो प्रेम के रहते भी जब तक परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर ठहरा है, हम प्रेम करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। दिखावे वाला नहीं, हृदय से। हालेलुया। इसके समीप आ जाए। हालेलुया। नहीं, जिस दिन प्रेम उठा लिया जाएगा यहाँ से, अभी आपको अंदाजा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। माना जाना अमेरिका देश हार गए। वो कह रहा कौन सा सर्च करे, इस बीमारी का कौन सा नाम है। सारे वैज्ञानिक हार गए। अब क्या होगा कुछ पता नहीं किसी को। कोसों दूर है वैज्ञानिक, दवा खोज नहीं पाई। एक चीज की दवा खोज नहीं पाई, दूसरी क्या खोजेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये सब देखते हुए यदि आप अभी भी सावधान नहीं हुए, हालेलुया, और अभी भी आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं जागा, यदि आप अभी भी नहीं जान पाए, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वह हमको इसलिए चुना है, हमें बचाना चाहता है। हमें क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है, इसलिए हमें आपको चुन लिया। हालेलुया। उद्योगपतियों को तो नहीं चुन लिया, धनवानों को तो नहीं चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि अपना सुख भोग चुके हैं। हालेलुया। अब उनकी दुख की बारी है। हम अपना दुख भोग चुके, हमारी आपकी सुख की बारी है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो अपना सुख भोग चुके हैं, अब उनके दुख की बारी है। हालेलुया। हम आप दुख झेल चुके, हमारे आपके सुख की बारी है। हालेलुया। तो ये जानो कि पिता ने कैसे हमसे प्रेम किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 जो पौलुस बना वो पहले साउल था, तो बचपन से पाप करता चला आया, तो उसका पाप का समय खत्म हो गया, वो अच्छाई का काम आ गया। इस तरीके से हम आप पाप करते चले, अब हमारा पाप का काम खत्म हो, अब हम अच्छे कामों के लिए चुने गए हैं। आप अच्छे कामों के लिए चुने गए हैं।
उस अच्छे काम को करना चालू कर दिया। हालेलुया। ताकि हम लज्जित ना हो। फिर आगे की ओर कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। कब? जब हमारे अंदर वो काम प्रकट होगा तब हम परमेश्वर की संतान होंगे। हालेलुया। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक आपको ये प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं जान पाए आप क्या हो और क्या हो गए आप आने वाले समय। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप उसके राज्य में किस पद पर हो। हालेलुया। वो आपको कौन सा वाला मुकुट देगा, वो आपको किस योग्य ठहराएगा, आपको नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कह रहा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान? उसके समान, परमेश्वर के। अब सोचो उसके समान कैसे बनोगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जब उसके वचनों के द्वारा चलोगे। हालेलुया। तभी तो उसके समान बनोगे। जैसे उसने कहा, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक में कहा, जब उसने मिट्टी सानी और आदम को बनाया और उसमें जब श्वास फूका तो अपनी समानता अपने स्वरूप में आदम को बनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है। इसका मतलब जैसे परमेश्वर था वैसे हमें आपको बनाया। इसका मतलब परमेश्वर सेम हमारे आपके जैसे। हालेलुया। उसके पास 4 हाथ नहीं थे, 4 पैर नहीं थे। हालेलुया। 10 मूढ़ नहीं था, एक ही सिर था, एक ही नाक थी। इसीलिए तो उत्पत्ति की पुस्तक कहती है ना, उसने अपनी समानता अपने स्वरूप में क्या किया, आदम को बनाया। हालेलुया। इसका मतलब जैसे हम सेम है ऐसे परमेश्वर था। हालेलुया। और है भी, इसमें तो कहता है ना, हालेलुया, जो हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। वो आपके हृदय में क्या करता है, वास करता है। इसका मतलब वो अपनी समानता अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहता है आपके अंदर होकर। हालेलुया। वो आपके अंदर अपने आप को क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। आपके द्वारा सुसमाचार को फैलाना चाहता है। हालेलुया। आपके द्वारा लोगों को चंगा करना चाहता है। हालेलुया। तो क्या उसकी समानता, उसके स्वरूप को अपने अंदर प्रकट होने के लिए इच्छुक है? क्या आप अपने अंदर प्रकट होने देंगे? हालेलुया। तो कब प्रकट होगा? जब आप पवित्रता के जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है, वो आपके अंदर प्रकट होना चाहता है। अपनी समानता अपने स्वरूप को आपके अंदर दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं हूँ इस व्यक्ति के अंदर, मैं हूँ इस भाई के अंदर, मैं हूँ इस बहन के अंदर। लेकिन कब? जब आप पवित्र वाला जीवन जिएंगे। हालेलुया। पौलुस जैसे ही उन कामों को छोड़कर अच्छे जीवन को जीना चालू किया, परमेश्वर के अंदर क्या हो गया, प्रकट हो गया। उसके द्वारा अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुतों को बचाया। हालेलुया। बहुतों को सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। ऐसी यात्रा को सफल किया पौलुस। हालेलुया। जो कोई सफल नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन सफल कैसे हुआ? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और उसे पता नहीं था हम क्या होंगे। हालेलुया। उसे तो पता था कि हमारा जीवन बेकार है, लेकिन उसे पता नहीं था। जैसे यहाँ वचन कह रहा, हालेलुया, हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। आप वैसा ही देखोगे जैसा वह है। कैसा है? अपने आप को देखो, आपके जैसा परमेश्वर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सेम टू। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को देखो। हालेलुया। आज कोई अपने आप को नहीं देख पाता। हालेलुया। आज कोई अपने आप को नहीं देख पाता। क्यों? कारण है, आज हर एक कोई दूसरे को देखता है, कोई अपने आप को कोई नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिस दिन अपने आप को देखना चालू करोगे उस दिन दूसरे को देखना भूल जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अपने आप को देखो, दूसरे को मत देखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि अपने आप को देखोगे तो आपके अंदर खुद कमी दिखाई देगी, दूसरे की कमी आप नहीं देख पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दूसरे को दोष नहीं लगाओगे, दूसरे की बुराई नहीं करोगे। हालेलुया। पहले अपने अंदर देखो, अपने आप को देखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 क्योंकि उसको वैसा ही देखोगे जैसा वह है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जब अपने आप को देखोगे और अपने आप पर आशा रखोगे तो जैसे वह पवित्र है, हालेलुया, हालेलुया, वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो जैसे वो पवित्र है आप अपने आप को पवित्र ठहरा पाओगे, अपने आप को पवित्र देख पाओगे, क्योंकि आप उसे नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो। आप उसे नहीं देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अपने आप को देखना चाहिए।
दूसरे को मत देखो कि वह अपवित्र का जीवन जी रहा है, वह गंदा जीवन जी रहा है, उसके अंदर ये भावनाएं हैं। नहीं, हमारे अंदर कौन सी भावना है? हालेलुया। क्योंकि लिखा 4 में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप से व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जब वो आप पर प्रकट होगा, आप पर नियंत्रण लेगा, जिसका स्वभाव आपके अंदर आएगा, उसके स्वभाव में पाप नहीं। आप इसी से जान जाओ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होकर काम कर रहा है कि नहीं। हालेलुया। इसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में उसकी जुबान गंदी नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक बहुत आत्मा में चलने वाली बहन, हालेलुया, एक बार की बात है, हालेलुया, हम शुरू में थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हम जानते हैं, हालेलुया, उनका दूर घर है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इस समय हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन पहले था, हालेलुया, और बहुत आत्मा में चलती थी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उन्होंने एक बार बताया, भैया क्या बताएं? हमने कहा दीदी आज चर्च लेट से आई, हालेलुया, क्योंकि हम स्टैंड पर खड़े रहते थे साइकिल के, हालेलुया, साइकिल दागते थे, तो हम हर एक को देखते थे कौन आ रहा है, सबको जानते थे, लगभग हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे को जानते थे कितनी बार आता है, हालेलुया, लगातार जो आ रहा है, जो महीने में एक बार आता है, सबको जानते थे, हालेलुया, लगभग, हालेलुया, क्योंकि हम वहीं रहते थे साइकिल स्टैंड के पास, हमारी ड्यूटी वही थी साइकिल दागना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हमने कहा दीदी आज सभा चालू हो गई थी, लगभग आधी सभा खत्म होने वाली थी, वचन आधा खत्म होने वाला था। हमने देखा कि दीदी आज इतना लेट आ। अरे बोले क्या बताएं भैया, एक हमारे पड़ोसी से झगड़ा हो रहा था, हम बीच में बोल दिए। हमने कहा किस बात झगड़ा? तो लगी गाली देकर बताने, ऐसे ऐसे वो गाली दे रहा था, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो आप भी तो गाली दे रहे। हमने कहा दीदी आप क्यों गाली दे रहे? अरे हम दे नहीं रहे भाई, बता रहे हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि उसका स्वभाव के अंदर है तो आपकी जुबान को पाप करने नहीं देगा, हालेलुया। अब ये बता सकते हो आप गंदी गाली दे रहा था, वो गलत शब्द बोल रहा था, अशब्द बोल रहा था, लेकिन आप खुद गाली दे रहे अपने मुख से, अपनी जुबान से खुद गाली दे रहे, हालेलुया। लोग बताते बताते गाली देते, कहते हम नहीं दे रहे हैं, वैसे दे रहा, आप भी तो दे रहे हो ना, हालेलुया। आपकी जुबान भी तो गंदी हो रही है ना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये उसका स्वभाव नहीं, हालेलुया। यदि उसका स्वभाव होता तो उसकी जुबान गंदी नहीं, उसकी जुबान पवित्र है, क्योंकि लोगों ने उसे गाली दिया तो उसने क्षमा किया, लोगों ने उस पर थूका तो उसने क्षमा किया, लोगों ने उसकी ताड़ना कही तो उसने क्षमा किया, लोगों ने उसे व्यभिचारियों का राजा कहा तो उसने क्षमा किया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन उसने अपनी जुबान को गंदी नहीं किया, उसने अपने स्वभाव को गंदा नहीं किया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरीके से आप अपने भी अंदर जान सकते हो कि उसका स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं, वो हम पर प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप जान सकते हो। इसीलिए अपने आप को झांको, हालेलुया। आपको दूसरों को झांकने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को जांचो, दूसरों की जांचने की आवश्यकता नहीं कि वो कैसा व्यक्ति है, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। यदि आप उसमें बने हो, हम नहीं कह रहे फिर वो वचन कह रहा है, वचन सत्य है, हालेलुया। हमें कुछ नहीं पता, जो कुछ है प्रभु है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। यदि हम बने उसमें तो हम पाप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। यदि आप बने उसमें तो आप पाप नहीं करोगे, हालेलुया। ये वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना। जो पाप करता है ना तो अभी वो परमेश्वर को देख पाया है, ना तो परमेश्वर को जान पाया, इसलिए अभी भी पाप करता है, हालेलुया। तो आप इससे जान सकते हो कि अगले व्यक्ति परमेश्वर को देखा है और चर्च तो जाता है बहुत बार, हालेलुया, लेकिन उसने भी परमेश्वर को नहीं देखा, हालेलुया। और आराधना तो करता है बहुत, लेकिन अभी उसने परमेश्वर को जाना नहीं है, हालेलुया। और प्रार्थना तो करता है घंटों घंटे, लेकिन उसने परमेश्वर को भी जाना नहीं है। यदि वो परमेश्वर को जानता तो प्रार्थना करता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आप हमें मत कहिए कि हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, वचन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। और कह भी रहा है, हे बालको, किसी के भरमाने में भी ना आना। भरमाएंगे आपको लोग,
हालेलुया। ऐसा नहीं है, लोग भरमाएंगे भी, लेकिन वो कह रहा है हे बालको, इससे पहले कहा अतः हे बालको उसमें बने रहो, इसीलिए कह रहा है हे बालको भरमाने में। हालेलुया ना ना हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हालेलुया कि आपके अंदर जो शैतान के काम है वो इसलिए आपके अंदर प्रकट होना चाहता है कि आपके अंदर जितने गंदे काम है उस गंदे कामों का क्या करे, नाश करे। जब आपके अंदर पवित्रता आएगी तो गंदगी वाले काम नाश होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर पवित्रता आनी जरूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए हमें प्रतिदिन उस पवित्रता वाला वस्त्र पहनना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो कोई परमेश्वर से जन्मा, हालेलुया, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज क्या है? वचन, जो आज बोया जा रहा है। हालेलुया। उसका बीज क्या है? वचन। वचन का बीज जो बोया जा रहा है आपके अंदर भी बना रहेगा। हालेलुया। देखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। यदि आपके अंदर वचन बना रहेगा तो आपके अंदर से पाप नहीं होगा, आप गंदी बातों को नहीं बोलोगे, अब विचार नहीं करोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब अपनी आंखों को गंदा नहीं करोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 क्योंकि उसका बीच में बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। यदि वचन आपके अंदर बना रहेगा तो आप पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। आप पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे आप मेले में गए हो, यदि बाप आपके साथ है तो आप खो नहीं सकते, क्योंकि बाप आपका हाथ पकड़े रहेंगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको किडनैप करने आएगा, वो किडनैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाप आपका हाथ क्या किया है? पकड़ा है। हालेलुया। देख जाएगा, पहन करना है। इसी तरीके से यदि आप उसमें बने रहोगे तो पाप आपके पास आएगा? ऐसा नहीं आएगा। आएगा, आपके मन में आएगा गंदा विचार, आपकी आंखों में आएगी गंदी भावनाएं, आपकी जुबान पर आएगी गंदी भावना, लेकिन ना ना ना, बस समाप्त। वो खोलने नहीं देगी जुबान, वो आंखों को गंद नहीं देगी। नो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो रोक लेगा, क्योंकि आपके साथ है, वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। इसी से हम जानते हैं कि वो हमारे साथ बना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसी से जानते, जब आपके अंदर से पाप उठ रहा हो, आपके अंदर विल मतलब इच्छा जाग रही हो। हालेलुया। विल माने इच्छा, यदि आपके अंदर इच्छा जाग रही है, हालेलुया, और वो इच्छा को मार रहा है, यदि आप अपनी इच्छाओं को मार पा रहे हो तो जान लीजिए कि उसका वचन हमारे अंदर बना है। इसलिए हमारी इच्छाएं मारी जा रही है और हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हो रही है। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि साफ साफ कहता है बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। कहाँ से जन्मा है? अरे पिता उसके साथ है तो कहाँ से खो जाएगा? कोई किडनैप उसे कहाँ कर पाएगा? क्योंकि पिता उसके साथ है। कितना भी मेला लगा हो, हालेलुया, कितनी भी भीड़ हो, हालेलुया, कभी नहीं खोएगा वो बच्चा, क्योंकि पिता उसके साथ है और उसका हाथ पकड़ा है। हालेलुया। यदि पिता साथ नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग गए, यार दोस्त गए हैं, साथी संगति बहुत गए हैं, वो सब अपने अपने में जोड़ हो गए और वो खो गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन यदि पिता साथ है तो ख्याल करता अपने बेटे का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो कुछ भी हो जाए छूटने नहीं देता, कितना भी भागदौड़ मच जाए वो अपने कोच में उठा लेता। कोचन कहते हैं ना, कोच में उठा लेता, मतलब पूरे में उठा लेता है। हालेलुया। मतलब गोदी में ले लेता है। हालेलुया। कितना भी भागदौड़ वो अपने गोदी में ले लेगा। हालेलुया। क्या कहते हैं? कन्या ले लेती। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 वो ले लेगा और नहीं जाने देगा। हालेलुया। वो भले गिर जाए, भले उसके चोट लग जाए, लेकिन वो बेटे को चोटी धोने नहीं देगा। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे आपके लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। 45 कोड़े। कितने कोड़े? लेकिन यही जिस पत्री को हम पढ़ रहे हैं, पौलुस की पत्री। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस कितनी बार कोड़े खाया पता है? 5 बार। 5 बार कोड़े खाया, 39 कोड़े। हालेलुया। 5 बार कोड़े खाया पौलुस। कितनी बार? 5।
पौलुस 5 बार कोड़े खाया, हालेलुया। बेते मारी गई उससे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, उल्टा टांगा गया, हालेलुया। बहुत सही तरह ऐसा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, ताकि हमें आपको वो अच्छा मार्ग दे सके, वो बता सके उन बातों को, ताकि हम वहां से भटक ना सके, वो सिखा सके उस ज्ञान को, हालेलुया। जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो उस ज्ञान को सिखाने के लिए उस यात्रा को किया, हालेलुया। वो सारी कठिनाइयों को झेला ताकि हमें आपको ना झेलना पड़े, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उन कोड़ों को खाया ताकि हमें आपको खाना ना पड़े, हालेलुया। वो दर्द सहा ताकि हमें आपको दर्द ना सहना पड़े, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से प्रियो, हालेलुया, जब हम भीड़ में हैं, संसार में, संसार भीड़ है, हालेलुया, हम भीड़ में हैं तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा तो हम संसार में खो नहीं जाएंगे, वो संसार से हमें क्या करेगा, खींच लेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने। किसके समान? कैन को जानते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में जाए, हालेलुया। जिसने अपने भाई को क्या किया, मार दिया, हालेलुया। बस किसके कारण? उसके भाई की ग्रहण की गई, स्वीकार की गई। वो धर्मी था और नम्र था, उसके अंदर क्रोध नहीं था, हालेलुया। इस कारण केवल, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म थे, बस केवल इसके कारण, हालेलुया। उसका भाई अच्छा, यदि आप पर कोई घात करे किस लिए? आपका काम अच्छा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। इसलिए आपको मारना चाहता है ताकि अच्छाई प्रकट ना हो, हालेलुया। लोगों ने इसीलिए प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि ये रहेगा, बना रहेगा तो ये चारों तरफ अपनी और लोगों को खींच लेगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। इसलिए लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन लोग ये, उनके अंदर अक्ल नहीं थी, हालेलुया, ये बुद्धि नहीं थी, हालेलुया। एक को चढ़ाएंगे तो 1000 जीवित होंगे, हालेलुया। 1000 क्या होंगे? जीवित होंगे। हुए कि नहीं जीवित? हालेलुया। आज जितना बड़ा सताव बढ़ता जा रहा है उतना अधिक सुसमाचार फैलता जा रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जितना अधिक सताव बढ़ रहा है उतना अधिक सुसमाचार फैल रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लोग सोच रहे सताने से सुसमाचार बंद हो जाएगा, नहीं, और तेजी से फैल रहा है, वायरस के तरीके से फैल रहा है, हालेलुया, सुसमाचार, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग कल बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। अभी बीते दिनों में हमारे जो पतरस भैया हैं उनके भाई पवन की बाइक चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई थी? बाइक। सब लोग प्रार्थना में थे शाम को और कोई उनकी बाइक चुरा ले गया। लाख थे, लाख तोड़ करके उठा लिया बरामदे से, हालेलुया। और जब प्रार्थना सभा खत्म हुआ तो घर पे गए, उनकी पत्नी आई दौड़ कर हमारे पाँव पे गिर पड़ी और रोने लगी, भैया क्या करे, प्रभु प्रार्थना करें तो प्रभु से हमारी गाड़ी हेराएगी, अब हम क्या करें? लोग क्या कहेंगे कि प्रार्थना करें उनकी गाड़ी चोरी होगी, हालेलुया। हमने कहा धीरे धरो, हालेलुया, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है, आपकी बाइक कहीं नहीं जाएगी, जहाँ गई होगी वहां से खींच आएगी, हालेलुया। प्रार्थना किया गया, हालेलुया। रात भर हम लोगों ने रो रो करके घुटने के बल होकर प्रार्थना किया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने देखा नहीं, हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, वहां द्वार पर किसी ने लाकर बाइक खड़ी करके भाग गया, हालेलुया, बाइक खड़ी करके भाग गए सुबह भोर को, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइक खड़ी करके भाग गया और जबकि इधर रपट हो गई थी, हालेलुया। अदर व्यक्ति, संसार वाला व्यक्ति आकर कहता, अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी बाइक तो वो खड़ी है आकर दरवाजे पर, हालेलुया। देखा गया तो हाँ, बाइक लड़ गई थी, स्क्रैच आ गया था, टूट गई थी, जो लेकर भाग रहा था, शायद किसी को लड़ा दिया, हालेलुया। बाइक को हम लोगों ने छुआ नहीं जब तक पुलिस केस नहीं हुआ, क्योंकि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, हालेलुया, जब तक पुलिस नहीं है, केस लिखा पढ़ी नहीं हुआ तब तक नहीं छुआ गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वो पिता है, यदि अब उसके सामने टेकोगे, यदि हाँ अगर पहले भागकर थाने में जाते तो पूछता कहाँ खड़ी किए थे, कैसे खड़ी किए थे, चाबी कहाँ थी, किसके पास थी,
सब लोग प्रार्थना में क्यों गए थे? किनारे घर थे, लोगों को घर रहना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन नहीं, उस पिता से बोलो, वो जानता है। हालेलुया, वो स्टॉप कर देगा भागने वाले, वो आगे नहीं जा पाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, वो आपके कामों को असफलता की ओर नहीं, सफलता की ओर लेकर जाए। वो आपको लज्जित तो नहीं देगा, वचन में लिखा ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके सामने आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया, वो लज्जित नहीं होने देगा आपको। हालेलुया, आप लज्जित नहीं होने पाओगे। हालेलुया, यदि आप उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो हमें उसके वचन के अनुसार चल रहा है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। आमीन, हालेलुया। और पवित्र, जैसा वो पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, पौलुस इतनी तेजी से क्यों बढ़ गया? हालेलुया, वह इतनी तेजी से यात्रा क्यों सफल कर लिया? पतरस क्यों नहीं कर पाया? यूहन्ना क्यों नहीं कर पाया? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसके साथ और जो चेले थे क्यों नहीं कर पाए? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्यों नहीं कर पाए? लेकिन पौलुस इतनी लंबी यात्रा इतने कम समय में कैसे सफल कर ली? क्योंकि उसके अंदर आ गई थी पवित्रता, उसके अंदर आ गया था परमेश्वर, उसके अंदर आ गया था उसका स्वभाव जो उसे लेकर चलता था। वो कभी पाप करने की ओर नहीं जाने पाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन हाँ, एक चेला वहीं था, थोमा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जिसका आधा जीवन इधर आधा उधर। वो कहता है, उसे विश्वास नहीं था कि प्रभु जी उठा। वो कहता नहीं ना ना, जब तक उस छेद में उंगली नहीं डाल लेंगे, जब तक उस पसली में हाथ नहीं डाल लेंगे, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप भी तो ऐसा कहते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब तक वो दिखाई न जाए कि माटी उज्जर न हो जाए तो कहा जानी परमेश्वर। हालेलुया, ऐसा विश्वास मत रखिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। माटी उज्जर होता है, आपका बाल उज्जर होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आसाद आप फिर उसी मिट्टी में न चले। हालेलुया, ऐसी परीक्षा ना करें परमेश्वर की। हालेलुया, ऐसी वाचा ना बांधे परमेश्वर से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन पौलुस के जैसे विश्वास रखे। हालेलुया, जब परमेश्वर ने कहा पौलुस मुझे रोम जाना है, तो पौलुस ने कहा हाँ प्रभु, हम रोम जाने के लिए तैयार। आपसे परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने के लिए, तो क्या आप तैयार होते हैं? नहीं तैयार होते। हालेलुया, आपको वस्त्र पहनना चाहता है पवित्र है क्या, तो क्या आप पहनना चाहते हैं? नहीं। बस प्रभु एक दिन और पाप कर लें, एक दिन और झूठ बोले, कल से नहीं करेंगे। और फिर जब कल आया तो प्रभु बस आज तक, कल नहीं करेंगे। ऐसा कल 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 करते करते आपका एक वर्ष गुजर जाता है। हालेलुया, और आप बहुत पीछे चले जाते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हे बाल को 18 में कहता है, हे 3:18, हे बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आराधना करने के द्वारा ही नहीं, वचन बताने के द्वारा नहीं, वचन पढ़ने के द्वारा नहीं। कह रहा है साफ साफ, हे बाल को, जैसे यहाँ लिखा है हे बाल को, फिर यहाँ कह रहा है हे बाल को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हर जगह कह रहा है बाल को, हर जगह हमें बालक कह रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कह रहा है हे बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मतलब काम के द्वारा भी प्रेम करें। जब सत्य के साथ चलेंगे तब पर भी परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया, ये नहीं कि एक व्यक्ति आराधना कर रहा है वही परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, अच्छा आराधक है, और अगला व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा। हालेलुया, वो वचन पढ़ना जानता तो वही प्रेम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। यदि आप सत्य के साथ चल रहे हो तो आप भी प्रेम कर रहे हो। भले आपको वचन पढ़ने का ज्ञान नहीं है, भले आपको आराधना करने की क्षमता नहीं है। हालेलुया, भले आपके पास प्रार्थना करने की क्षमता नहीं, लेकिन यदि आप सत्य के साथ चल रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तब पर भी आप उससे प्रेम कर रहे हो। हालेलुया, क्योंकि यह साफ साफ कहता है हे बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया, इसके द्वारा भी हम प्रेम करें, काम के द्वारा, अच्छा काम करने से। हालेलुया, सत्य बोलने से, झूठ से दूर रहने से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, यहाँ 19 में लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं
और जो उसे भाता है वही करते हैं। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो मत्ती 7:7, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब चलोगे उसकी आज्ञाओं पर और करोगे वो सत्य के काम, और अपने जीव से ही नहीं पर काम से भी उसको प्रसन्न करोगे। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जैसा उसने आज्ञा दी है, हालेलुया, उसी के अनुसार से और उसी पर विश्वास करें, अर्थात यीशु मसीह पर। हालेलुया, तब हमारे जीवन में वो बातें पूरी होंगी जो हमारे यहाँ पर आशा है कि हाँ हम सोचे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन कब? हालेलुया, 24 पढ़े, वहाँ क्या कहता है? जो इसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, हालेलुया, तो वो आप में है और आप उसके अंदर है। हालेलुया, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आमीन, इसी से जानते हैं। हालेलुया, आज्ञाओं से। क्या आप उसकी आज्ञा को मान रहे हो? हालेलुया, उसकी आज्ञा है चोरी मत करो, आप करते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, उसकी आज्ञा है व्यभिचार मत करो, आप करते हो। उसकी आज्ञा है झूठ मत बोलो, आप बोलते हो। उसकी आज्ञा है आप गलत बातों को मत बोलो, आप बोलते हो। उसकी आज्ञा है दूसरे पर दोष मत लगाओ, आप लगाते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, उसकी आज्ञा आप अच्छे काम करो, आप बुरे काम करते हो। हालेलुया, आज्ञा है उसकी। हालेलुया, अच्छे कामों की ओर, लेकिन आप बुरे काम करते हो। हालेलुया, इसीलिए कह रहा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रति इतना करो और उन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, आप परख सकते हो हर एक को, आप जान सकते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 परखो आत्माओं को, आत्माओं को परखो। हालेलुया, कौन सी आत्मा उसके अंदर काम कर रही है? ये विचार वाली, झूठ बोलने वाली, ईर्ष्या करने वाली, जलन करने वाली, या सच्ची आत्मा काम करे उसके अंदर? हालेलुया, ये फलवंत हो रहा है कि नहीं? वो फलहीन हुआ है कि फलवंत है? हालेलुया, यदि वो फलवंत है तो अच्छा पेड़ है, यदि फलहीन है तो अच्छा पेड़ नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि पेड़ अच्छा है तो फलेगा। हालेलुया, यदि इसमें मिठास है, हालेलुया, तो लोग लाइक करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परखो। हालेलुया, ऐसे प्रेरित मत कर लो, ऐसे मत मान लो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, कोई व्यभिचार करके आया, बोले हाँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह के द्वारा पैदा हुए हैं। आज ही प्रभु ने उससे बात किया। हालेलुया, लेकिन कैसे बात किया? आप परखो तो सही। हालेलुया, उसकी जीवनचर्या क्या है, उसका स्वभाव कैसा है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसकी जुबान कैसी है, उसके शब्द कैसे हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और रात दिन गाली देता है और कहता है मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। हालेलुया, कैसे मान सकते हो? कैसे मान सकते हो? हालेलुया, कैसे मान सकते हो? जो अच्छा आराधना तो कर रहा है। हालेलुया, लेकिन रात दिन गाली दे रहा है, तो क्या उसके अंदर वाली आत्मा है? हालेलुया, परमेश्वर काम प्रकट नहीं होगी उसके अंदर से, उसका स्वभाव नहीं आएगा उसके अंदर। हालेलुया, उसकी आराधना व्यर्थ है, उसका उपवास झूठा है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। नित्य वचन कहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 तो क्या आपकी प्रार्थना घृणित ठहर रही है? आपका उपवास व्यर्थ जा रहा है? आपकी प्रार्थना सफल हो रही है? इस बात को अपने अंदर झांको। अभी जैसे वचन बताया गया, सिखाया गया कि अपने अंदर झांको, किसी को मत देखो। हालेलुया, कौन क्या कर रहा है? नहीं, अपने अंदर झांको। क्या हम उस वचन के अनुसार चल रहे? क्या हमारे अंदर कोई बुराई है? नहीं। आज कोई अपने आप को नहीं देखता। हालेलुया, अपने आप को झांको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि हम यहाँ तक हैं, आपके सामने खड़े हैं, इसका भी एक राज है। हमने किसी को नहीं देखा, अपने घर में किसी को नहीं देखा। हालेलुया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं देखा कि वो प्रार्थना कर रही कि नहीं कर रही। जब हम प्रार्थना करना चालू किए तो हमने किसी को नहीं देखा। आज भी किसी को नहीं देखते हैं। हालेलुया, अगला उपवास है कि नहीं है, पत्नी है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, नहीं, किसी को नहीं देखते। हमें अपने से मतलब है, हमें अच्छा बनना है, हमें ऊंचाई पर जाना है, हमें उस धरोहर को प्राप्त करना है जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है।
हालेलुया। हमें उस महल को प्राप्त करना है जो महल हमारे लिए बना कर रखा है परमेश्वर। हमें उस महल में प्रवेश करना है। हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है जो मुकुट हमारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें वहां तक पहुंचना है जहां पर विराम रखा है, विश्राम रखा है कि हम बैठकर सदैव आनंद करेंगे। हमें उस ऊंचाई तक जाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक व्यक्ति तभी इनाम को पाता है जब उस यात्रा को पूरी करता है। यात्रा 100 किलोमीटर की है, यदि 100 किलोमीटर के पहले वो स्टॉप करके सो जाए इनाम नहीं पाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो खरगोश के तरीके से न दौड़ो जैसे बचपन में पढ़े थे। उतावली के साथ 2 दिन दौड़े, तीसरे दिन सो गए। हालेलुया। नहीं, इस तरीके से नहीं प्रियो, खरगोश के तरीके से चलिए धीरे धीरे। हालेलुया। खरगोश के तरीके से चलिए धीरे धीरे। हालेलुया। खरगोश धीरे धीरे चलता है। हालेलुया। देखो जो बातें वो पकड़ी जाएंगी। हाँ हम गलत बोल रहे हैं तो आप जान सकते हो कि हम गलत बोल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके पास आत्मा है परखने वाली। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि आत्मा ना होती परखने वाली, आपको जानकारी ना होती तो आप मान लेते कि हाँ खरगोश धीरे धीरे चलता है। लेकिन नहीं, जो 3 लोग कह रहे नहीं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। क्योंकि पता है खरगोश तेज चलता है, कछुआ धीरे धीरे। इसीलिए वो कह रहे ना आत्माओं को परखो। आत्माओं को क्या करो? हालेलुया। यदि उसके अंदर अच्छे काम हैं तो प्रकट होंगे अच्छे काम। हालेलुया। यदि परमेश्वर की ओर से है तो उसकी जुबान गंदी नहीं होगी। हालेलुया। उसकी जुबान पवित्र होगी, तभी वो पवित्र परमेश्वर उसके होठों पर वास करेगा। तभी उसके मुख से जो बोला जाएगा वो हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो बोल दिया तब आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अपने से कभी ना बोले। हालेलुया। अपनी बड़ाई न ले, उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। अपनी महिमा न ले, उसकी महिमा करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यदि बोल दिया परमेश्वर ने जाओ हो जाएगा तो हो जाएगा, पक्का है हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पक्का है हो जाएगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर बोल रहा तो वो बात हो जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कभी कभी होता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अभी कल ही की बात है, कल बृहस्पतिवार, कल हमारा मिलने का समय होता है। कल हम मिलते हैं लोगों से 1 बजे से 4 बजे तक, लेकिन कल हमने किसी से नहीं मिला। कई लोग आए थे, हमें नहीं मिला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक बहन दूर से आई थी, हनुमानगंज से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसका विश्वास अच्छा था। उसने कहा ठीक है चलो, भैया से मुलाकात नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि हम यहाँ आए तो भैया से मुलाकात हो गई बस। हालेलुया। हमें यहाँ पहुँचना था, हम पहुँचे। हालेलुया। उसका विश्वास से चंगा किया। हालेलुया। बहुतों का विश्वास था कि जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक वो प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक चंगे नहीं होंगे। आपका विश्वास कैसे अधूरा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको प्रेम किससे है? हमसे ना प्रेम करिए। हालेलुया। आपको बता दें, हमारे परमेश्वर से प्रेम करिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम खाली हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भरा हुआ है। हालेलुया। तो हमसे प्रेम मत करो, उससे प्रेम करो। आप हमसे तो प्रेम करते हो, उससे प्रेम नहीं करते हो। हालेलुया। तो आपको आशीष नहीं मिलेगी, उससे प्रेम करो, वो आशीष देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जैसे आप वैसे हम भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कोई वहां से बन के नहीं आए हैं, जहाँ से आप आए वहीं से हम। हालेलुया। जैसे आप वैसे हम हैं, आपके अंदर वही ब्लड हमारे अंदर है। हालेलुया। आप भी वही खाना खाते हो, हम भी वही खाना। हालेलुया। फर्क बस इतना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो हमारे अंदर वास करता है, आपके अंदर भी करना चाहता है, आपके अंदर भी करना चाहता है। लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से हमने उसकी आज्ञाओं को माना और अपने आप को पवित्र बनाते हैं, प्रतिदिन पवित्र रखना चाहते हैं। हालेलुया। अब प्रतिदिन पवित्र का जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हें जैसे तू शुद्ध और पवित्र है वैसे में पवित्र बना, प्रतिदिन पवित्र बना, हमसे पाप ना होने पाए, हमसे गुनाह ना होने पाए। हालेलुया। तो आपको बनाएगा जैसे हमें बना रहा है। हालेलुया। और आपकी भी एक यात्रा है, आपको भी एक चिन्ह दिया, आपको भी एक धरोहर दिया है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको चलना होगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि हमें आए हैं तो हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। किसी काम के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर, किसी काम के लिए आपको चुना है। हालेलुया। औरों को तो नहीं चुने, आपको ही क्यों चुना? और लोग को तो नहीं पुकारा, आपको क्यों पुकारिए? इसलिए क्योंकि आपसे कुछ काम करना चाहिए, उस काम को करने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 तो क्या तैयार हैं? हालेलुया। यदि तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए तैयार। आमीन। वहां पर तैयार आपने कहा यस प्रभु। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ये सामुएल था। हालेलुया। हन्ना का बेटा। हालेलुया। जब वो एली के पास लेटा था, जहाँ एलिया जब था,
एलिया जब बूढ़ा हो गया था, हालेलुया, एलिया का कोई दर्शन नहीं मिल रहा था, हालेलुया। अब परमेश्वर ने बुलाया, हम बोल, वो समझ नहीं पाया, वो दौड़ कर एलिया के पास गया। हाँ, आपने बुलाया गुरुजी? नहीं, हमने नहीं बुलाया। फिर दोबारा गया, कई बार परमेश्वर ने उससे बुलाया, वो समझ नहीं पाया कौन बुला रहा है। उसने कहा जा बेटा जी, अब की परमेश्वर तुझे बुलाया है तो बोलना मैं यहाँ हूँ, हालेलुया। जब उसे बुलाया तो उसने बोला जैसे एलियाजक ने कहा था, उसने कहा मैं यहाँ, हालेलुया, बोले तब जा करके परमेश्वर से बात किया। आपको भी इस तरीके से बुलाता, आपको पता नहीं कि परमेश्वर आपको बुलाता, आप रात को सोते हो आपको बुलाता है, आप तो समझ नहीं पाते परमेश्वर बुलाया, हालेलुया, बोले। लेकिन जब वो बुलाए तो बोलो हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, क्या आज्ञा है तुम? जो आज्ञा दे उस काम को करने के लिए तैयार है, वो आज्ञा देता है, हालेलुया, एक आज्ञा देता है कि तू उठ कर आराधना कर, तू उठ कर प्रार्थना कर इस समय, हालेलुया, तू उठ कर वचन पढ़ इस समय, हालेलुया। लेकिन क्या हम पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आप जब भारी नींद में होगे ना तभी परमेश्वर आपको जगाएगा, हालेलुया, परखने के लिए। जब आपको भारी नींद आएगी तभी वो जगाएगा आपको परखने के लिए कि आप महत्व किसे दे रहे हो, नींद को या अपने परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको एक दिन जागना है, कितने दिन? एक दिन, आप 7 दिन जाग लेंगे। यदि आपने एक दिन नींद को लताड़ दिया तो आप 7 दिन लताड़ दोगे। एक दिन कष्ट करना है बस, हालेलुया, एक दिन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि आप एक बार कुश्ती लड़ने गए और जीत गए, हालेलुया, दोबारा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोगों का उत्साह आपको जिता देगा, लोगों का उत्साह आपको क्या करेगा? जिता देगा, हालेलुया। लेकिन कोई नहीं दे पाता, हालेलुया। क्या आप जाग पाते हो एक दिन? हालेलुया, जागना है परमेश्वर के लिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा चेलों से ना जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जागने के दिन में तो सभी प्रार्थना करते हैं, दिन में तो सभी प्रार्थना कर लेते हैं, 9-10 बजे तक तो सभी प्रार्थना करते हैं, 12 बजे रात तक तो सभी जागते हैं, हालेलुया। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई बात कर रहा है, हालेलुया, सब जागते रहते हैं। 12 बजे के बाद जागो ना तो हम जाने कि आप जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। 12 बजे के बाद सबको नींद आती है, और 4 बजे, सुबह 4 बजे अधिक नींद आती है, हालेलुया, 4 बजे अधिक नींद आती है, अच्छी नींद 4 बजे आती है भोर को, तब जागो, 4 बजे उठो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। या परमेश्वर के लिए जाग रहे हो, कहते हैं भैया 12 बजे तक जाग के प्रार्थना। अरे 12 बजे तक तो ऐसे भी आप जागते, कभी टीवी देखते, कभी मोबाइल में कुछ देखते, कभी गाना सुनते, कभी कुछ करते, हालेलुया। 12 बजे तक तो हर एक इंसान नॉर्मली जाग लेता है, बच्चे भी जाग लेते हैं कभी कभार, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन 12 के बाद जागो, और 12 के बाद 4 जब बजता है ना तो भारी नींद आती है, इतना नींद आएगी ना पूछो ना, हालेलुया, बहुत नींद आती है 4 बजे, हालेलुया, वहीं पर लगना है, यही युद्ध है 4 बजे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। याकूब का युद्ध कब हुआ था मालूम है? भोर को। याकूब का युद्ध कब हुआ था? भोर को। जब भोर को उसका मल युद्ध हुआ तब उसको इजराइल नाम मिला। जब युद्ध में जीत गया तब उसका नाम इजराइल पड़ा, इस पहले इजराइल नहीं था याकूब, पहले याकूब था। जब युद्ध जीत गया उसने कहा मुझे कुछ जब तक देगा नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। उसने कहा तू विजयी हुआ, आज से तू याकूब नहीं इजराइल है, हालेलुया। तब उसे इजराइल नाम दिया गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तो आप जब जागोगे, आप लड़ रहे हो, आप जाग रहे हो तो क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो, नींद से लड़ रहे हो। और आप जब विजयी होगे ना तो आपको एक चिन्ह देगा, हालेलुया, आपको एक पावर देगा, आपको एक शक्ति देगा, आपको एक ज्ञान देगा, अद्भुत अपनी ओर से, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आप सदा नंबर 1 रहोगे, आमीन, रहोगे, कभी पीछे नहीं जाओगे, हालेलुया, कभी पीछे नहीं जाओगे, हालेलुया। हमें मिला था, हम लोग 7 दिन की स्वर्ण प्रार्थना में नंबर डाले थे, पर्ची डाले थे 60 लोग, पहला नंबर हमारा आया था। सबसे बाद में पर्ची उठाए, सबसे बाद में पर्ची उठाए थे, लेकिन पहला नंबर आया था, हालेलुया। दादा थे? दादा नहीं थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। चूक गए क्योंकि सबका नाम था, जितने लोग थे सबका नाम था, लेकिन कुछ लोग नहीं थे, हालेलुया। लेकिन 60 नंबर डाला गया, लेकिन पहला नंबर, हालेलुया। और यही नहीं, हालेलुया, पहला नंबर हमारा आया,
हमारी पत्नी का दूसरा नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर मिला था, हमें 1 नंबर हमारी पत्नी को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। जबकि सब ले लिए थे पर्ची, लास्ट में हम लोग लिए हालेलुया, फिर भी 1 नंबर और 2 नंबर बचा था। आपका जो नंबर वो बचा के रखेगा, आपका जो नंबर है वो बचा के रखेगा हालेलुया। आपका जो नंबर है वो बचा के रखेगा। यदि आप अच्छे स्थान पर हो तो अच्छे स्थान पर कोई बैठने नहीं पाएगा, वो आपका स्थान बचा कर रखेगा, वो घेर कर रखेगा। अभी मेरा बेटा आ रहा होगा, वो बैठेगा हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो इसलिए जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब वो देगा वो धरोहर हालेलुया। तो पकड़ लीजिए उस धरोहर को हालेलुया। लेकिन कैसे पकड़ोगे? इस वचन के द्वारा, पवित्रता के द्वारा हालेलुया। प्रतिदिन भोर को उठो और यही कहो, प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीना सिखा। कौन सा जीवन? हालेलुया। मुझे ज्ञान नहीं प्रभु, मुझे बुद्धि नहीं, तो अपनी बुद्धि सिखा मेरे अंदर हालेलुया। मेरे अंदर पवित्रताई को दे, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। जैसे तू पवित्र और शुद्ध है वैसे मेरे मन को बना, वो आपके मन को बनाएगा हालेलुया। तो क्या आप बनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। तो तैयार हो तो आज में बना हालेलुया। जरूरी नहीं कि हम घंटों घंटे आराधना कर रहे हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो गया, नहीं नहीं, घंटों घंटे आराधना तो कर रहे हैं, आज तो मुद्दे हैं, हाँ पिक्चर चल रही है कोई हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप आँख मूंदे हो, पिक्चर चल रही है कोई आपके अंदर। सच्चाई है कि गलत है? कितने लोग आँख मूंदते हैं, पिक्चर चलती है, हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग आराधना जब करते हो आँख मूंदते हो ना तो पिक्चर चालू हो जाती है हालेलुया। उससे कुछ छुपा नहीं है प्रिय, वो सब कुछ जानता है हालेलुया। आपको इससे लड़ना है, यही तो आपका मलयुद्ध है, इसी से तो लड़ना है, यही तो है आपका युद्ध हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसे आंख मूंदा और लगा पिक्चर चालू, ऐसा वैसा। मुंह से तो आराधना हो रही है, मुंह से क्या हो रही है? यहाँ दिन में भी आराधना करते हो ना, हाँ दिन में भी पिक्चर चल रही है। सच्चाई है, सच्चाई है। दिन में आराधना कर रहे हैं ना, आंख को खोले हैं कुछ और दिखाई दे रहा है। अगर ना ही हो तब देखना हो हालेलुया। दिन में भी चलती है पिक्चर लोगों के अंदर, रात को ही नहीं, दिन में भी चलती है हालेलुया। यही तो मस्जिद है हालेलुया। इसी पे तो कब्जा पाना है। इसी ने बाइबल के सबसे अधिक अपने किसकी रक्षा कर? मन की। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर हालेलुया। क्योंकि मन में आया हालेलुया, दर्द हुआ क्या? हुआ दर्द, मन में आया तब हाथ पहुंचे हालेलुया। ये मालूम हो गया दर्द हुआ, फिर बैठ गए हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इस पर कब्जा था, दर्द हुआ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कुछ नहीं हुआ, ठीक हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अभी पिछले शुक्रवार को हालेलुया 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 हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसके पिछले शुक्रवार के पहले शुक्रवार, मतलब उपवास वाले के पहले, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था हालेलुया, हमने किसी ने नहीं बताया पहले जब एक्सीडेंट हुआ हालेलुया। चोट लगी लेकिन हमने कहा कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा कोई चोट नहीं लगी हालेलुया। लेकिन दर्द तो हो रहा था, जब एक्सीडेंट होगा चोट लगेगी, दर्द तो होगा हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हम यहाँ प्रचार कर रहे थे, कोई हमें भाप नहीं पाया ना। उस शुक्रवार छोड़ के उस शुक्रवार को हमारे पैर में यहाँ से यहाँ तक पट्टी बनी थी, लेकिन कोई जान नहीं पाया पट्टी बनी, क्योंकि हमने उसे एहसास होने नहीं दिया। हमने सोचा कुछ नहीं लगा, हम ठीक है, बस यही इस पर कब्जा करो, आपको कुछ नहीं लगा हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों ने हमारी पत्नी, कुछ बच्चे जान गए, हमारी पत्नी से बताया चाचा का एक्सीडेंट हो गया, पट्टी बनी। हम ऐसे चल रहे थे, लंगड़ात तो नहीं गया, कहाँ एक्सीडेंट हुआ हालेलुया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? लंगड़ात तो नहीं रहे हो भाई। किसी का एक्सीडेंट होगा तो भचक के चलेगा ना हालेलुया, जरूरी नहीं कि भचक कर चलो हालेलुया, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं हालेलुया। आप खुद मजबूत हो, आपको कोई एक्सीडेंट नहीं कर सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है और प्रतिदिन वो आपको क्या देता है? बल देता है। दुर्बलता आएगी लेकिन आप बोलो मैं दुर्बल नहीं, मैं बलवान हूँ। मैं क्या हूँ? बलवान। आपको निगेटिव बातों को कब्जा नहीं देना है, पॉजिटिव बातों को कब्जा देना है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और निगेटिव बातें आपके अंदर आएंगी, जरूर आएंगी और 100% आएंगी हालेलुया। हमारे पास भी आई, एक्सीडेंट हुआ, ओ अभी कौशाम्बी जाए क्या, किसी बैठ के जाए, प्रचार करके खड़ा किसी करके नहीं नहीं नहीं
तुरंत घर पे आया, कमरे को बंद किया दरवाजे को, तुरंत पट्टी निकाला, पट्टी लपेटा, बस दर्द खत्म। हालेलुया। हमने कहा चलो इसी से नहीं बचा। हालेलुया। लेकिन पट्टी बांधते हो तो कुछ लोग देख गए, हालेलुया हालेलुया, खिड़की से वो जान गए क्यों पट्टी बंद रही है। हालेलुया। पूछे, हमने कहा कुछ नहीं, अरे चुप रहो, शांत रहो, लौट के आना। हालेलुया। पहले यात्रा को सफल करनी है। हालेलुया। जब पौलुस यात्रा में वो डूबने वाला था, मरने वाला था, तो ये नहीं देखा कि मैं मरने वाला हूँ, उसे याद था कि हमें यात्रा को पूरी करनी है, वहां जाना जहाँ के लिए परमेश्वर बुलाया। तो आप अपनी यात्रा को और देखिए, दर्द मत देखिए, पीड़ा मत देखिए, ये मत देखिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं। नहीं, अपनी यात्रा को देखिए तो कुछ दिखाई नहीं देगी, केवल यात्रा दिखाई देगी और आप उस यात्रा में सफल होंगे। आप उस यात्रा में क्या होगे? सफल। आपको केवल यात्रा देखनी है। हालेलुया। आप आराधना करो तो केवल आराधना की ओर ध्यान लगाना है। कौन सी पिक्चर है उससे कैंसिल करो, यही आपकी लड़ाई है, यही मलयुद्ध है। हालेलुया। और ये युद्ध को जीतना है। और कब जीतोगे? जब पवित्रता ही आपके पास है और आप मांगोगे मत्ती 7:7 के अनुसार कि प्रभु मुझे पवित्रताई दे, मुझे खराई दे, मुझे सिधाई दे, मुझे सच्चाई के वचन पे चलने की ताकत दे। हालेलुया। या मुझे सिखा कि मैं किस तरीके से चलूं, तो आपको देगा। हालेलुया। वो आपको देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तैयार है ना? आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की महिमा गाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत
आज आपने हम लोगों के हृदय में बोया प्यारे पिता, उस वचन के अनुसार प्यारे पिता हम चलने पाए, वो पवित्रता ही हमारे अंदर आने पाए। मैं बोया गया वो 30 से 60 दिन तो 100 आज का वचन प्यारे पिता इनके जीवन को बदले। आज का वचन प्यारे पिता ने पवित्रता की ओर लेकर चले। आज का वचन प्यारे पिता ने सत्य मार्ग की ओर लेकर चले। आज का वचन प्यारे पिता इनकी हरी घटी को भर दे। आज का वचन इनकी मरुभूमि को फलवंत कर दे। आज का वचन प्यारे पिता इन्हें चंगाई दे, और आज का वचन प्यारे पिता इन्हें समृद्धि कर, और आज का वचन प्यारे पिता इन्हें अद्भुत योजनाओं में लेकर चले। आज का वचन प्यारे पिता इन्हें हर एक दुर्बलताओं से ऊपर उठाया करे। आज का वचन प्यारे पिता इनकी हर जरूरतों को पूरा करे। आज का वचन प्यारे पिता इनके आलस को दूर कर दे। आज का वचन प्यारे पिता इनके अंदर उत्साह को भर दे। आज का वचन प्यारे पिता इनके अंदर उमंग को भर दे। आज का जो वचन बोया गया प्यारे पिता, यस हर एक अपने हृदय पर हाथ रखिए और बोले, यस राजा, जो आज का वचन बोया गया हमारे अंदर, जो आज का वचन हमारे अंदर बोया गया, वो हमारे जीवन में, वो हमारे परिवार में वो फलवंत, वो पथरीली भूमि पर नहीं, वो झाड़ियों के किनारे नहीं प्यारे पिता। आज के वचन जो हमारे हृदय में बोया गया वो फलवंत होगा। आज के वचन के द्वारा प्यारे पिता हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज के वचन प्यारे पिता जो हमारे हृदय में बोया गया प्यारे पिता, उससे हमें अद्भुत रीत से प्यारे पिता हम तेरे वचनों पर चलें। आज के वचन प्यारे पिता हमारी आंखों को खोल दे। आज का वचन हमें ज्योति की ओर, यदि इनके अंदर कोई दुर्बलताएं हैं, कोई समस्याएं हैं आज, तो हम इसी समय दुआ करते हैं। यस प्यारे पिता, कमांड करते, घोषणा करते, अपने वचन में कहा है जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। हम कमांड करते हैं, हम नहीं प्रेरित, परंतु आपके वचन के द्वारा घोषणा करते हैं। यदि इस समय कोई बीमारी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी के पास कोई घटी है, तो प्यारे पिता उस घटी को भर देते हैं, वो दुर्बलता को दूर करते हैं। अब इनके जहाँ दर्द है, पीड़ा है, हम दुआ करते हैं उस जगह से, उस स्थान से करें, इनके घर से करें, जो भी दुर्बलताएं समस्याएं हैं उसे हम दूर कर दें। हर एक अंधकार की शक्तियों को उनकी ताकतों के पहले, इनके परिवार से, इनके जीवन से बांध दे। ठहरा वचन कहता है, जो कुछ तू बांधेगा वो बांधेगा, और जो खोलेगा वो खोलेगा। मेरे पिता पवित्रता इनके अंदर जाए प्यारे, खराई इनके अंदर आए प्यारे, सच्चाई इनके अंदर आए प्यारे, सीधा इनके जीवन में आए प्यारे। इन्हें अपने मार्ग में लेकर चलो। ये मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है प्यारे पिता। इन्हें अपना मार्ग दे प्यारे पिता, असत्यता के साथ जीने का सिखा, और अपनी ओर से प्यारे पिता इनके अंदर जीवन का श्वास फूके प्यारे पिता, और तेरे अनुग्रह में चलने पाए। ये दया हो प्यारे पिता, यहाँ पर बैठे हुए एक बार इनके पापों को ढांप दे प्यारे पिता, इनके गुनाहों को क्षमा कर दे। आज तक जो उन्होंने पाप किया, जो गुनाह किया प्यारे पिता, उन गुनाह पापों को ढांप दे। हम विनती करते हैं प्यारे पिता, हम दुहाई देते हैं प्यारे पिता, इनकी ओर से क्षमा मांगते हैं प्यारे पिता, और आपसे दया की भीख मांगते हैं प्यारे पिता। आप क्षमा कर दे प्यारे पिता, तेरे ही बेटे हैं, तेरी ही बेटियां हैं प्यारे पिता। जाने अनजाने में जो भी आपका हृदय दुखाया प्यारे पिता, जो भी आपके विरोध में काम किया प्यारे पिता, उसे तू क्षमा कर दे, और आगे की ओर अपनी अगुवाई में लेकर चलते। धन्यवाद देते हैं, और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यहाँ पर जितने हैं जो हमें भी नहीं प्यारे पिता, उन्हें भी तेरे बुलंद हाथों में ढाप देते हैं, आपके पंखों के में छुपा देते हैं, आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं। इनके घर में आपका लहू लगा, इनके हृदय में आपका लहू लगा। जैसा आपने कहा, मिस्र में जब विपत्तियां आई, जिस घर में आपका लहू लगा था, वो मेमने का लहू, उस घर में विपत्तियां नहीं आई प्यारे पिता। हम इनके हृदय में लगा देते हैं आपका लहू प्यारे पिता, घरों में आपका लहू लगा देते हैं। जवानी में विपत्तियां, समस्याएं हैं प्यारे पिता, इनके जीवन में ना आने पाए, इनके घर में न प्रवेश करने पाए कोई भी, क्योंकि आपको वचन क्या था, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ हानि नहीं होगी। इस प्यारे पिता, इनके निकट 1000 गिरेंगे प्यारे पिता, इनके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु इन्हें कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि तू अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखे। क्योंकि आपका वचन कहता, न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब सारी व्यक्तियों से तेरी अच्छा करेगा प्यारे पिता, इनको सारी व्यक्तियों से आप रक्षा करें प्यारे पिता।
न तो इन्हें दिन को धूप से न तो रात को चांदी से कुछ हानि होता है। इनकी रक्षा आप करे प्यारे पिता, इनकी अगुवाई आप करें। हर एक आने वाली महामारी से, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्यारे पिता आप इन्हें बचा कर, जैसे मुर्गी विपत्ति को देख अपने बच्चों को अपने पंखों के आगे में छुपा लेती, वैसे तू हर एक अर्थात हमें भी अपने पंखों के आगे छुपा ले। अर्थात हर एक धरती पर तेरे जन है प्यारे पिता, तो तेरे बेटे और बेटियां तो तुझे चाहने वाले, तुझसे प्रेम करने वाले, हर एक को छुपा ले आने विपत्ति, आने समस्याओं से प्यारे पिता, ऐसा रहता, ताकि ये दिन पर दिन उस काम को करने पाए। यस, उस काम को करने पाए। हर एक कमांड करते, घोषणा करते, छुपा ले करते, कोई विपत्ति, कोई दुर्बलता इन्हें हानि न करने पाए, कोई समस्या इन्हें हराने न पाए। यस, आपकी दया बोलते हर एक के हृदय, इनके हृदय को नम्र कर, जिनके हृदय कठोर है प्यारे पिता, ये तूने कहा वचन में प्यारे पिता कि मैं पत्थर का हृदय निकाल कर लहू और मांस का हृदय लगाऊंगा। निश्चय प्यारे पिता इनके अंदर से उस कठोरता वाला हृदय को निकाल कर लहू और मांस वाला हृदय और नम्र बनाया। बस अभी इसी वक्त प्यारे पिता हर एक को छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु। द नेम ऑफ जीसस आपका धर्म दाहिना हाथ हर एक बनाए, हर एक को प्यारे पिता तेरी ओर से प्यारे पिता हम आशीष करते हैं और आशीष बोलते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं, हर एक को मिकाएल जिब्राइल अभी सिंह पकड़े इन द नेम ऑफ जीसस वचन के अनुसार आपकी योजना प्रभु। यस, हर एक चीखने चिल्लाने वाली, हर एक चीखने चिल्लाने वाली बंद जा, बंद जा, बंद जा, चलो बंद जाओ, बंद जाओ, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आपके पास holy, 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 in the name of Jesus. आपका अनुग्रह यही भी तेरे पिता हर एक पर आपकी गुनाहों को नियंत्रण में, पापों की क्षमा दे, इन्हें मुक्ति दे, वो लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, वो प्यारे प्रभु धन्यवाद।
बड़ी दया के लिए प्यारे पिता, तेरी बड़ी अनुग्रह के लिए प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को अपने हृदय पे हाथ रख के बोले, यीशु पिता मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में, मेरे घरों में, मेरे परिवार में, मेरे खेत खलिहान में, मेरे बच्चों में आइए, मुझे लेकर चलिए अपनी योजना के अनुसार, मेरे अंदर से हर एक बुराई को दूर करिए, हर एक कमियों को दूर करके अपनी ओर लेकर चलिए। हर एक पाप के काम मेरे जीवन से नाश हो, हर एक गंदे स्वभाव मेरे जीवन से दूर हो, हर एक गंदी विचारधारा मेरे जीवन से दूर हो, हर एक गंदे स्वप्न मेरे जीवन से दूर हो, हर एक गंदे स्वप्न मेरे जीवन से दूर हो, हर एक घोषणा करे अपने, हर एक गंदे विचार मेरे जीवन से दूर, आपकी ओर से अच्छा स्वभाव आए, अपना स्वभाव दीजिए पिता, अपना स्वभाव दीजिए ईश्वर, अपना स्वभाव डालिए, अपना प्रेम दीजिए प्रभु, हम तेरे प्रेम में चलने पाए, तेरे स्वभाव में चलने पाए, तेरी योजना हमारे जीवन में प्रबल होने पाए। हाथों को उठाकर धन्यवाद, इस तरीके से धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिताजी हम दुआ करते हैं। इस जिले के लिए हम दुआ करते हैं, इस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, यहाँ के गांव के प्रधान मुखिया को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, यहाँ के सभी ग्रामवासियों को ब्लेस करते हैं, यहाँ पर जितने हैं प्यारे पिता, इनके सगे संबंधी, इनके पड़ोसी, नातेदार रिश्तेदार सभी आशीष का ब्लेस करेंगे प्यारे पिता। जिस देश में रहते हैं उस भारत देश के लिए हम दुआ करते हैं, भारत देश के हर एक नागरिक को हम ब्लेस करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही प्यारे पिता, उनका पूरा परिवार आशीष रहे प्यारे पिता, हर एक प्यारे पिता जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात है प्यारे पिता, छोटे बड़े सभी कर्मचारी प्यारे पिता आशीष रहे, डॉक्टर आशीष रहे प्यारे पिता, हमारे भारत देश की नर्सें आशीष रहे प्यारे पिता, हर एक व्यवस्थाएं जो हमारे भारत देश को सुरक्षित रखती हैं प्यारे पिता, वो सब ऊंचाई पर जाए प्यारे पिता, हर एक महामारी से लड़ने के लिए प्यारे पिता हर एक को ताकत दे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चले प्यारे पिता। हमारे भारत देश में शांति आए प्यारे पिता, हर एक आनंद आपकी ओर से प्यारे पिता इस देश में प्रकट होने का, हर एक विरोध, हर एक अहिंसा, हर एक विधर्म, हर एक लड़ाई, हर एक एक्सीडेंट कराने वाले इंस्पेक्टर प्यारे पिता जो प्रतिदिन लोगों को मार रही है प्यारे पिता, प्रतिदिन एक्सीडेंट करवा रही है प्यारे पिता, ऐसे इंस्पेक्टरों को प्यारे पिता हम तेरे सामर्थ्य नाम से बांध देते हैं, आपके वचन के अनुसार, मत्ती 18:18 जैसे आपका वचन कहता है उसके अनुसार बांध देते हैं प्यारे पिता, और हर एक जो भी जहाँ जाए प्यारे पिता सुरक्षित जाए, सुरक्षित है, ऐसा अनुग्रह करिए, ऐसी दया करिए, धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंप, सारा आदर सारी महिमा आपको प्यारे पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी विनती को सुना प्यारे पिता, और हर एक को आशीष किया, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो है और जो है भी नहीं प्यारे पिता, इसी कारण जो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए प्यारे पिता, कहीं पर है प्यारे पिता, इस पृथ्वी पर किसी स्थान पर है प्यारे पिता, तो उन्हें अभी इसी वक्त तो आशीष करे प्यारे पिता, राजा हर एक को हम ब्लेस करते हैं, तो पवित्र लहू में छुपा आपके लहू का माला, और हर एक प्यारे पिता तेरी अगुवाई में चले, ऐसी दया और अनुग्रह करे, आदर सारी महिमा आपको, हर एक हाथों को उठाकर धन्यवाद देगा, बोले धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी विनती को सुना, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें उसके वचनों को मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, जब उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तभी हमारे जीवन में दुर्बलता आती है, तभी मेरे जीवन में समस्या आती है, तभी हमारे पास रोग आता है, तभी बीमारी आती है, जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जब उसकी आज्ञा को मान कर चले कोई दुर्बलता हमारे अंदर नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, उसकी आज्ञाओं को मान चले तब, जब उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे तभी दुर्बलता आएगी, तभी समस्या आएगी। आज से हमें उसकी आज्ञा को मानकर चलना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसके वचन यदि कहता है झूठ मत बोलो तो हमें झूठ नहीं बोलना,
उसका वचन कहता चोरी ना करो, तुमने चोरी नहीं की। यदि उसकी आज्ञाओं को मानोगे तभी आप हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से, हर दुर्बलता से बचाए जाओगे। आज से हमें उसकी आज्ञा मान कर चलें। आपके पास आप ठीक रहते हो, बीमारी क्यों आ जाती है, समस्या क्यों आ जाती है, कारण आप उसकी आज्ञा को तोड़, उसके वचनों को तोड़ नहीं फॉलो कर पाते, नहीं फॉलो कर पाते। आप जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को कर जाते हैं, और जो करना चाहिए उस काम को नहीं करते। जो चोरी नहीं करना चाहिए आप चोरी करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए आप झूठ बोलते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो हमें उसके वचन को मानना है। यदि वचन को मानोगे तो बीमारी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि वचन को मानोगे तो वचन आपके अंदर है। जब वचन आपके अंदर, तो वचन ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके अंदर रहेगा तो बीमारी छू भी नहीं सकती, वो कोसों कोसों दूर रहेगी, वो नहीं छू सकती। हालेलुया, कभी नहीं छू सकती। हालेलुया। लेकिन जब वचन को नहीं मानोगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे, अविरोध में चलोगे। हालेलुया। अगला क्या बोल रहा है उसको मत देखो, अपने आप को देखो कि हम उसके वचन में चल रहे हैं कि नहीं, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कहने वालों पर मत जाइए। हालेलुया, कोई कुछ भी कहता है। हालेलुया, कहावत है ना, जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। हालेलुया, तो कहावत सही है, पुरानी जो कहावत कहें गलत नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो लोग कुछ भी कहें, आपको कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया, कहने दीजिए, आपको केवल उसकी सुनना है और उसके वचन के अनुसार चलना है। वो उससे ऐसा बोला, वो आपने सुना, अरे वैसा आप भरम गए, वो अगले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि आप थोड़ी देर के लिए सोचते कि उसने कहा तो हमसे आकर कहता, हमें देख कर कहता, आपको देख कर कहा नहीं, वो ओटे में क्यों कहा। यदि उसको आपको कहना है, आपसे कहना, आपसे कुछ बोलना है तो आपके सामने आकर बोलेगा, आपके सामने आकर कहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब तक आपके सामने कुछ ना बोला जाए, ना कहा जाए, आप यकीन मत करो, किसी के कहने पर यकीन मत करो कि हाँ उसने आपको गाली दिया होगा। उसने कह दिया, आपको गाली दिया, आपने मान लिया गाली दी, आप भी उसको गाली देने लगे। हालेलुया, आपने अपने आप को नहीं झांका कि आप किसकी संतान हो, आप किस परमेश्वर की महिमा करते हो, आपको गाली नहीं देना चाहिए, आप देने लगे। शत्रु आपके अंदर आ गया तो बीमारी भी लगेगी। गंदी बातें आई तो गंदी वासनाएं भी आती है। बीमारी क्या है? गंदगी है। बीमारी क्या है? गंदगी। जब गंदी स्पिरिट अंदर आएगी तो गंदगी तो आएगी। इसलिए हमें पवित्रता के साथ चलना चाहिए, इसलिए हमें पवित्र बनना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए, गलत भावनाओं से दूर रहना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना करें। हम बताएं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ किए हुए अपने घर में दाहिने हाथ से। तो आपको इधर उधर नहीं ताकना है। हालेलुया, वचन क्यों दिया आज आपको? इसलिए कि आपको इधर उधर नहीं ताकना है, मतलब दूसरों को नहीं देखना। अगला क्या कर रहा है, वचन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अगला प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगला विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगला झूठ बोल रहा है कि नहीं। आपको परमेश्वर क्या कह रहा है करने के लिए, आप करिए, आप किसी को मत देखिए। हमने तो पहले ही बताया। हालेलुया, आपसे क्या, कुलदीप से भी कहा कि आपको दोनों को आगे बढ़ना है, परमेश्वर के नाम को और ऊंचे पर ले जाना है। हालेलुया, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, अपने जीवन से परमेश्वर क्या देना है? महिमा देना है। अपने जीवन से, दूसरे के जीवन से नहीं देना, अपने जीवन से महिमा देना है। तो अपने को देखना, वो यही है आशा 41:10। हालेलुया, इधर उधर मत ताक। हर एक कहता प्रभु में तेरे पिता धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं। राजा जैसे ने सुरक्षित लेकर आया प्यारे पिता, इस ठंड के समय में प्यारे पिता, और सुरक्षित लेकर जाए प्यारे पिता, हर एक ठंड से इन्हें बचाए प्यारे पिता। यस राजा, और हर एक वाली आने वाली महामारी से बचाए प्यारे पिता। इस ठंड के समय में प्यारे पिता, हर एक बच्चों को हम तेरे आग में ढाप देते हैं, हर एक भाई बहनों को तेरे पवित्र आग में छुपा देते हैं राजा। यस प्यारे पिता, और अपनी ही अगुवाई में लेकर चले। ये राजा गाते हैं सुरक्षित लेकर जाए, सोते हैं तो मीठी सी नींद दे प्यारे पिता, भोर को जगाकर अपनी महिमा ले प्यारे पिता। अगले सप्ताह जब हम मिलते हैं एक बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ मिलेंगे। ऐसी अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता, और ये सदा सदा आनंदित रहे प्यारे पिता। इनका आनंद कोई चुराने ना पाए प्यारे पिता, ये सदा हंसते और खेलते रहे प्यारे पिता। ऐसा अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। ये फल ही नहीं परंतु फलवंत, ये बल ही नहीं परंतु बलवंत, ये घटे नहीं परंतु बढ़े प्यारे पिता, ये छुपे नहीं परंतु नजर आए प्यारे पिता।
इस राजा ऐसे अनुग्रह और दया कर प्यारे पिता। अनिश्चय प्यारे पिता हम भी यहाँ से चलते हैं तो हमें भी सुरक्षित लेकर चल प्यारे पिता। रास्ते के हर एक्सीडेंट कराने वाले स्कूटरों को बांधते हैं, हर टेढ़े मार्गों को सीधा करते हैं, ऐसा आपको वचन कहता। अब गाड़ी हम नहीं परंतु प्यारे पिता आप चलाएं और सब कुछ फिर से संकल्प करें। अजय सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता हमें और सुरक्षित पहुँचा प्यारे पिता, ताकि आपके नाम की महिमा हो और आपके नाम की बड़ाई। आगे के समय को, आगे की सभा को, आगे की सेवकाई को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सबों को भी केवल उन हाथों में लाते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, अपनी गुआई में लेकर चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।